मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रिय भक्तों, मीराबाई को कौन नहीं जानता। उनकी भक्ति तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हर कोई जानता है कि मीराबाई नाम की एक महिला थी जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह गली गली घूमकर हाथ में एक तारा लिए कृष्ण के भजन गाया करती थी, उनकी भक्ति किया करती थी। कोई मीराबाई को श्री कृष्ण की प्रेमिका कहते हैं, कोई मीराबाई को उनकी भक्तन, कोई उन्हें जोगन कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मीराबाई कौन थी? श्री कृष्ण से उनका क्या नाता था? तो आइए आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बात उस समय की है जब भगवान बालक थे। उस समय उनके ग्वाल बालों में से एक बालक जिसका नाम सुंदर था, वह भगवान का मित्र था। यूं सुंदर भगवान से उम्र में बड़ा था, परंतु उसकी मित्रता भगवान से थी। सुंदर की शादी पास के ही गांव की एक कन्या जिसका नाम माधवी था उससे हुई। माधवी बहुत सुंदर और गुणी थी। जब माधवी की विदाई हो रही थी तब उसकी माँ ने माधवी से कहा, बेटी, मैंने सुना है कि गोकुल में एक कृष्ण नाम का बालक है जो सबको मोहित कर लेता है। तू कभी उसे अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही कभी तुम उसे देखना, क्योंकि यूं पर पुरुष को देखना, उस पर मोहित होना पाप होता है। जब सुंदर और माधवी गोकुल पहुंच रहे थे तभी मार्ग में श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, अरे सुंदर, मुझे भाभी को देखना है, मुझे मेरा भाभी से परिचय नहीं करवाएगा क्या? सुंदर ने कहा कि वो तो तेरी भाभी है, तू स्वयं ही पालकी में जाकर बात कर ले। जब श्री कृष्ण पालकी के पास आकर माधवी से बात करके अपना परिचय देने लगे कि मेरा नाम कृष्ण है, तब माधवी को अपनी माँ की बात याद आ गई और उसने ना अपना घूंघट खोला और ना ही कृष्ण से बात की। इस पर कृष्ण नाराज होकर बोले, भाभी, आज मेरे इतना आग्रह करने पर भी आप मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो ना, मुझसे बात नहीं कर रही हो। मैं भी कभी आपसे नहीं बोलूंगा और ना ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। दिन बीतते गए, कभी कृष्ण और माधवी आमने सामने नहीं आए। पर जब इंद्र के कोप से गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण किया, तब माधवी ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा और देखते ही उनकी दीवानी हो गई। वह श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी और मन ही मन अपनी माँ को उल्हाना देने लगी कि क्यों मैंने अपनी माँ की बात मानकर भगवान के इतने करीब होते हुए भी कभी भगवान के करीब नहीं जा पाई और ना ही कभी भगवान को अपने करीब आने दिया। वह श्री कृष्ण के पैरों में सिर रखकर रोती रही, माफी मांगती रही। कृष्ण ने कहा, उठो भाभी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, परंतु जो पर्दा तुमने हम दोनों के बीच शुरू से किया है वह हमेशा हमारे बीच रहेगा। अब माधवी इस वियोग में दिन रात जलने लगी। वह बहुत प्रयास करती कि श्री कृष्ण उससे बात करे, परंतु कृष्ण कभी उसके सामने रुकते ही नहीं थे। जब भगवान गोकुल छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहे थे तब माधवी ने उनके वियोग में रो रो कर अपने प्राण त्याग दिए। जब माधवी का जन्म कलयुग में मीराबाई के रूप में हुआ तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कि कैसे उन्होंने कृष्ण वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे और जिस पतिव्रत धर्म और सामाजिक मान मर्यादा के चलते उन्होंने भगवान से दूर रहना पड़ा था, वह सब कुछ उन्होंने अपने इस जन्म में अपने और अपने भगवान के बीच नहीं आने दिया। उन्हें सबने बहुत भला बुरा कहा, बहुत यातनाएं दी, परंतु उन्होंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया और कृष्ण को अपने सन्मुख प्रकट होने पर विवश कर दिया और अंततः कृष्ण में ही समा गई। तो ऐसी थी मीरा की भक्ति, जिसने भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर दिया। प्रिय भक्तों, इस कहानी से आपके हृदय में भी भगवान के लिए अपना प्रेम जागृत हुआ होगा। तो श्रद्धा से भगवान पर भरोसा करके उनकी भक्ति करते रहिए और प्रेम से बोलिए, राधे राधे।